गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चल के उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमज़ोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं करते। श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही व्यक्ति का शत्रु और मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रभाव से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त होता है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा कब बदल देगा आपको पता नहीं चलेगा। एक दिन शिकायत आपको अपने खुद से होगी। जिंदगी खूबसूरत थी और मैं दुनियादारी में उलझा रहा। जो इंसान जवानी में गुस्से और बुढ़ापा में गुस्सा नहीं करता उसका जीवन बहुत ही सुखमय होता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन उसकी कीमत भविष्य में बहुत बड़ा चुकाना पड़ता है। जिंदगी को बहुत ही सरलता रूप से व्यतीत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। ईर्ष्या छोड़ दीजिए, कपट, झूठ, मक्कारी, तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही से कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ता है और रोज अपने जीवन की इस रथ का सारथी बनकर उसे महाभारत जैसी जिंदगी में चलना पड़ता है। इतना इंतज़ार वो आपको करवा रहा है, उससे ज़्यादा आपको आगे चल के देगा जो आपको संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए और अपना कर्म करते जाइए।